यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। यह कथन भीष्म पर्व महाभारत में जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता के रूप में कहे गए हैं। इसी प्रकार के एक व्यक्तित्व का जन्म भारत में होता है जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनका संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। चलिए तो इसी भावार्थ के साथ और इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का वनडे मिशन यूट्यूब चैनल में। आइए तो आज देखते हैं जैन धर्म। जैसा कि विदित क्लासों में हमने बौद्ध धर्म और इससे पहले का जो संपूर्ण इतिहास है वह कवर किया है, आज देखेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी। चलिए तो एक रूपरेखा तय कर लेते हैं कि किन बिंदुओं के तहत हम जो है हमारा अध्ययन बढ़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का जो अध्ययन होगा वह 6-7 बिंदुओं के तहत हम करेंगे, ताकि हमारी एक जो यात्रा है वो क्रम से बढ़ती रहे। पहला जो विवरण रहेगा उसमें हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य परिचय, बुद्ध का सामान्य परिचय। क्योंकि जो बौद्ध धर्म उसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इसलिए हमने जैन धर्म में जैसे देखा कि उसमें 24 तीर्थंकर थे, तो इसमें जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है और जो आखिरी जो इनके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो केवल गौतम बुद्ध ही हैं, इसलिए इनका जो संपूर्ण परिचय है वो इसमें देखेंगे। फिर इनके परिचय के बाद हम लोग जानेंगे 4 दृश्यों के बारे में कि 4 दृश्य क्या है। 4 दृश्य इनको अपन जब देखेंगे तब आप लोग समझ जाएंगे कि 4 दृश्य क्या है। फिर बात करते हैं यात्रा विवरण की। यात्रा विवरण की जब अपन इसके बारे में देखेंगे तब आप इसको आराम से समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रमुख घटनाओं की, क्योंकि ये अपन यात्रा विवरण में ही पढ़ लेंगे पर इनको स्पेशल नाम दिया गया है, इसलिए अपन इनको अलग से घटनाओं के रूप में पढ़ेंगे। और फिर अपन पढ़ेंगे प्रतीक चिन्हों के बारे में, प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतीक चिन्हों के बाद फिर हम देखेंगे इनसे संबंधित जो संगीतियां हुई हैं, संगीतों को आखिर में पढ़ लेते हैं। जो प्रमुख बौद्ध दर्शन हैं उनके बारे में देखेंगे और फिर आखिर में देखेंगे जैन संगीतियां। और एक और पॉइंट बना लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो शासक हुए हैं इनको मानने वाले कौन कौन से हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया है या निजी या सार्वजनिक रूप में अपनाया है, तो वह देखेंगे। तो इन जो 6-7 बिंदु हैं इनके तहत हम अध्ययन करेंगे। आइए तो पहला बिंदु जो लेते हैं बुद्ध का सामान्य परिचय। बुद्ध का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में अपन देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनसे संबंधित जितने रक्त संबंध व्यक्ति, इनके माता कौन थे, पिता कौन थे। आइए सर्वप्रथम थोड़ा सा एक कहानी के रूप में जान लेते हैं। इनके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था और वो शाक्यगण के मुखिया थे, अर्थात एक लगभग महाजनपद ही था जिनके मुखिया थे। तो इनके जब इनका जन्म होने वाला था तो एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान थे, कालदेव थे। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि आपके यहाँ पर, शुद्धोधन जी से उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ पर जिस पुत्र का जन्म होगा या तो वह बहुत बड़ा दार्शनिक समाज सुधारक बनेगा या बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। तो शुद्धोधन ने, चूंकि दार्शनिक तो वो बनाना नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र जो है कि उनसे अलग हो जाए, इसलिए उन्होंने उनका पालन पोषण जो है एकदम ये मान लीजिए कि भौतिकवाद से एकदम ओतप्रोत करवाया। अर्थात कि ना कोई ऐसा दृश्य दिखाना कि जिससे वो विचलित हो जाए, एकदम रहन सहन उनका पाठ जो है कि एकदम राजाओं की तरह किया और उनका व्यवहार भी कर दिया। तो इससे संबंधित जो है संपूर्ण घटनाएं आइए अपन देखेंगे। सर्वप्रथम इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो बात करते हैं कि इनकी जन्म की। तो इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, 563 ईसा पूर्व, और हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ये जो है आधुनिक नेपाल की तराई में स्थित है, हिमालय की तराई में अवस्थित है और ये नेपाल में लुम्बिनी जो है अवस्थित है। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो डेट है इसको लेकर अपन को ज्यादा रूढ़ नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग भी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं जन्म की। अब यहाँ चूंकि अब इनके बारे में, इनके जो परिवार जन उनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनके पिता, तो इनके पिता का नाम जो था वह था शुद्धोधन।
धन, और शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम था महामाया, महामाया। और इनकी मौसी थी, क्योंकि जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का निधन हो जाता है और इनका जो संपूर्ण पालन पोषण है वह इनकी मौसी करती हैं, और जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। इनके जन्म के कुछ सालों उपरांत इनका विवाह हो जाता है, और इनका जो विवाह होता है वह होता है यशोधरा नामक कन्या से। और कुछ वर्षों के उपरांत इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है, जिसका नाम था राहुल। राहुल जो है इनके पुत्र का नाम था। आइए एक दो व्यक्ति और हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, पिता, माता, मौसी, पत्नी और पुत्र। अब बात कर लेते हैं कि इनके भाई भी थे, और इनके भाई थे, एक सौतेले भाई थे, सौतेले भाई अर्थात कि इनकी जो मौसी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया था उनका नाम था आनंद। और इनके एक चचेरे भाई थे, और जिनका नाम था देवदत्त। देवदत्त जो बाद में बौद्ध संघ में विद्रोह भी करते हैं। ये देवदत्त का एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि इनके द्वारा एक बाण से एक हंस को घायल कर दिया जाता है, और जो है बुद्ध के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। पर बाद में यह जो है विवाद बनता है कि यह हंस किसका है, तो यह डिसीजन करने का जो है अधिकार हंस को दे दिया जाता है, तो वो गौतम बुद्ध के पास चला जाता है। ऐसा हमने जो है कि अपने जो पुराने पाठ्यक्रम है उनके बारे में ये कहानी हमने पढ़ी होगी। तो ये देवदत्त जी थे। और बात करते हैं कि इनका एक सारथी था, जो इनको बाहर सैर कराने के लिए ले जाता है, उसका नाम था चन्ना। और जो घोड़ा होता है, उसका नाम था कंथक। तो जो इनके जो निजी हैं, जो रक्त संबंधी, उनमें इनका नाम याद आपसे सीधे ही पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, उनकी माता का क्या नाम था। तो एक बार देख लेते हैं। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम जो कि महामाया था, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था। और प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी या सौतेली मां कह सकते हैं, इन्होंने जो है कि इनका पालन पोषण किया था। पत्नी यशोधरा थी, और इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम राहुल था। इनके भाई दो थे, एक सौतेले थे जिनका नाम आनंद, और एक चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था, और सारथी था चन्ना, और घोड़ा का नाम था कंथक। तो ये जो पहला है वो अपने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं 4 दृश्यों की। 4 दृश्य। तो जब इनका जो है शादी आदि वगैरह हो गई और ये आराम से रह रहे थे, तो इनका मन किया कि हम जो है अपने जो कबीला है या जो जन है उसकी सैर करने के लिए निकले। तो इन्होंने क्या किया कि जो सारथी चन्ना था और घोड़ा कंटक था, उनको कहा कि चलो हम सैर करने के लिए जाते हैं। तो जैसे ये सैर करने के लिए गए तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले इन्होंने देखा किसको? वृद्ध व्यक्ति को। वृद्ध व्यक्ति को देखा। क्योंकि इनका लालन पोषण ऐसे किया जाता था कि इन्होंने कभी वृद्ध व्यक्ति को देखा नहीं था। तो जब इन्होंने पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इन्होंने पूछा चन्ना से कि यह व्यक्ति कौन है। तो उसने कहा कि यह वृद्ध व्यक्ति है। तो उसने कहा ये क्या होता है? तब उसने कहा कि अभी आप जो है कि युवा अवस्था में है, और जब आप बड़े होंगे और फिर धीरे धीरे जाकर वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या सभी व्यक्ति इस प्रकार हो सकते हैं? तो हाँ, उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति ही वृद्ध हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दृश्य की। तो दूसरा दृश्य जो उन्होंने देखा वो देखा एक बीमार व्यक्ति को। बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने पूछा और उन्होंने वही बताया कि हाँ, व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। और जो इन्होंने अगला दृश्य देखा वो देखा एक मृत व्यक्ति को। मृत व्यक्ति अर्थात उसका जो है दाह संस्कार के लिए लोग लिए जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि यह व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये मर गया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी मर सकता हूँ? तो हाँ, उन्होंने कहा कि सभी कोई मर जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक और आखिरी उन्होंने दृश्य देखा, वह था सन्यासी देखा। अब उन्होंने पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जो अजीब सा वेशभूषा धारण की हुई है? तो जो चन्ना ने कहा कि यह सन्यासी है। अब उन्होंने देखा कि जो सन्यासी था उसके पास कुछ भी नहीं था, न रहने को न खाने को,
फिर भी वह जो है बहुत प्रसन्न था, मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न था। तो इस प्रकार जो है कि उनके मन में जो वर्तमान स्थिति, उनके जो राज्य जो रहन सहन की स्थिति थी, उसमें विद्रोह उत्पन्न हो गया और फिर उन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया। तो ये जो 4 दृश्य हैं उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे आपसे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि इनका क्रम बताइए, या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा दृश्य नहीं था। इससे संबंधित किसी प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं उनका यात्रा विवरण। चलिए, तो यहाँ पे जैसे बुद्ध का सामान्य परिचय और 4 दृश्य ये कंप्लीट हो गए हैं ये दोनों। अब देखते हैं कि यात्रा विवरण। यात्रा विवरण में हम देखेंगे कि गृह त्याग से लेकर इनके जो महापरिनिर्वाण है अर्थात मृत्यु तक इन्होंने जितने प्रमुख प्रवास किए, जिन महत्वपूर्ण नगरों में इन्होंने भ्रमण किया, उससे संबंधित संपूर्ण एक क्रोनोलॉजी के रूप में देखेंगे। तो बात करते हैं कि कपिलवस्तु की। कपिलवस्तु में जहाँ यह रहते थे, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष में गृह त्याग कर दिया। महावीर स्वामी से 1 वर्ष पहले इनको जो है कि मोह भंग हो गया था, जो वर्तमान स्थिति है, और जो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने के उपरांत यह पहुंचे वैशाली। कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे और यह आए किसके साथ थे? तो इनका जो सारथी था चन्ना। चन्ना के साथ यह जो है कि वैशाली तक आए और वैशाली से इन्होंने चन्ना को जो है वापस कर दिया। चन्ना को वापस कपिलवस्तु के लिए कर दिया। और यहीं पर एक जो है इन्होंने गुरु बनाया जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम को जो है इन्होंने अपना गुरु बनाया, अलार कलाम गुरु। और यह अलार कलाम जो है कि वो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। तो कुछ दिनों तक इन्होंने अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और फिर इन्होंने जो है कि जो इनको चाहिए था या जो ज्ञान इनको चाहिए था वो इन्हें यहाँ पर पर्याप्त नहीं लगा। तो तदुपरांत जो है ये वैशाली से राजगृह आ गए। वैशाली से राजगृह आ गए और राजगृह में इन्होंने एक अन्य रामपुत्र नाम के एक रामपुत्र का आश्रम था जो है, ये वहां पर कुछ समय के लिए रहे और इन्होंने रामपुत्र को अपना गुरु बनाया। रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत यह राजगृह से उरुवेला पहुंचे। अब उरुवेला में इनको जो है कि 5 साधक मिले। 5 साधक उरुवेला में इनको जो है 5 साधक मिले। 5 साधक अर्थात वो भी इन्हीं के जैसे ही वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है कि कठोर तपस्या कर रहे थे। तो 5 साधकों के साथ इन्होंने उरुवेला में कठोर तपस्या जो है कि प्रारंभ कर दी। अब बात करते हैं कि उरुवेला में 5 साधक मिले और कठोर तपस्या इन्होंने यहाँ से कर दी प्रारंभ। कठोर तपस्या अर्थात कि बहुत कम खाना पीना या बहुत ही नियंत्रित जीवन व्यतीत करना, ये इन्होंने प्रारंभ कर दिया। पर कठोर तपस्या जैसे ही इन्होंने कुछ दिनों तक की, पर सुजाता नामक एक कन्या थी। सुजाता के हाथ की खीर खा ली इन्होंने। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है कि महात्मा बुद्ध को किसने खीर खिलाई थी? तो सुजाता ने इनको खीर खिलाई। और खीर खिलाने के उपरांत तो जो 5 साधक थे वो उनका इनसे जो है कि अनबन हो गई और वो अलग चले गए। और ये जो है उरुवेला से आ गए गया। उरुवेला से जो गया आ गए और गया में जो है कि 35 वर्ष जब ये 35 वर्ष के हो गए तो गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने जो है कि 29 वर्ष में गृह त्याग किया और 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति क्या हुई? गया में जो बोध गया कहलाया। और जो नदी थी वो थी निरंजना नदी, जिसका अन्य नाम पुनपुन भी मिलता है। और जो वृक्ष था वह वृक्ष था पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष में गया में। और जो ये सिद्धार्थ कहलाते थे, सामान्य परिचय में हम लिखना भूल गए थे कि बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, तो यह सिद्धार्थ जो है कि बुद्ध हो गए। अब इनको बुद्ध कहलाने जाने लगा और इनका एक अन्य नाम हो गया तथागत। और बुद्ध
नामों से इनको जाना जाने लगा। एक इनका अन्य नाम भी बाद में पढ़ा, उसको यही लिख लेते हैं कि लाइट ऑफ एशिया, अर्थात इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाने लगा। एशिया का प्रकाश पुंज, इन नामों से इनको जाने जाने लगा जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। गया के उपरांत, चलिए गया के बाद इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। गया के उपरांत ये जो है राजगृह पहुंचे, सॉरी सारनाथ पहुंचे, या सारनाथ जो है इसको ऋषि पत्तन भी बोला जाता था, ऋषि पत्तन। तो सारनाथ जब ये पहुंचे तो इन्होंने अपना यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश किन्हें दिया? वही जो 5 साधक इनको पहले मिले थे। तो जो 5 साधक थे, 5 साधकों को जो है इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया। तो इस प्रकार ये देखिए कि संपूर्ण अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम कपिलवस्तु में 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। उसके बाद यह वैशाली पहुंचे और वैशाली में जो है ये चन्ना के साथ आए थे, उन्होंने इसको वापस कर दिया कि आप जाइए, और अलारकाम को वैशाली में शिष्य बनाया और सांग दर्शन की शिक्षा ली। उसके उपरांत यह राजगृह पहुंचे, राजगृह में इन्होंने रामपुत्र के आश्रम पर भी शिक्षा ली, और फिर उरुवेला पहुंचे जहां पर इनको 5 साधक मिले और वहां पर इन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। परंतु कुछ दिनों के बाद ही इन्होंने जो है कि सुजाता के हाथ की खीर खा ली, इसलिए जो 5 साधक थे और इनकी जो है कि दिशा अलग अलग हो गई। फिर बात करते हैं गया में इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई, और जो बोध गया कहलाया, निरंजा और पुनपुन नदी के किनारे पर जो अवस्थित है, और पीपल वृक्ष के नीचे। यह जो पहले सिद्धार्थ थे इनके बचपन का नाम था, और ये सिद्धार्थ जो थे बचपन का नाम था। फिर उसके बाद यह बुद्ध और तथागत कहलाने लगे, और कालांतर में इनका एक अन्य नाम एशिया का प्रकाश पुंज पड़ा। अब फिर बात करते हैं कि ये गया से सारनाथ पहुंचे, जहां पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जो ऋषि पत्तन कहलाता है। फिर इसके बाद यह पहुंचे राजगृह। राजगृह गए जहां पर जो है कि तत्कालीन जो शासक थे बिंबिसार। जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तब बिंबिसार के बारे में जानेंगे। तो बिंबिसार ने इनका जो है स्वागत किया और एक वेणुवन विहार इनके लिए बनवाया और इनको दान में दिया। वेणुवन विहार इनको दान में दे दिया। वेणुवन विहार जो है इनको दान में दिया। किसने दिया? बिंबिसार ने, जो मगध के शासक थे। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके 2 शिष्य बने, एक तो सारीपुत्र और महामोदक लायन जो है इनके शिष्य बने। इनके जो है दंत अवशेष वे हम देखेंगे कि सांची के स्तूप में रखे हुए हैं। तो यह जो राजगृह में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके बाद यह पहुंची कपिलवस्तु की, अर्थात इनका जो जन्म स्थान था वहां पर पहुंचे। तो कपिलवस्तु जैसे ही पहुंचे तो घर वालों से इनकी मुलाकात हुई। यशोधरा का जो वर्णन है उससे संबंधित कई पुस्तकें हैं। जो मार्मिक वर्णन है, यशोधरा जो कहती है कि आप छोड़कर चले गए, इससे संबंधित मार्मिक वर्णन जो है वो कई फिल्मों में और किताबों में हमको मिल जाएगा। कपिलवस्तु जैसे ही पहुंचे, जो अध्ययन के हिसाब से है कि जो इनकी माता थी प्रजापति गौतमी, तो प्रजापति गौतमी ने जो है इनसे साधक बनने का आग्रह किया। हालांकि इनने मना कर दिया, लेकिन कालांतर में आनंद के कहने पर जो है इन्होंने आनंद के कहने पर स्वीकृति दी। तो इस प्रकार जो है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनी। कपिलवस्तु के बाद यह जो है कि पावापुरी पहुंचे। मल्ल चूंकि हमने 16 महाजनपदों में मल्ल के बारे में पढ़ा था, तो मल्ल से पावापुरी कुशावती पहुंचे। क्योंकि मल्ल जो है 2 गढ़ों में विभाजित था, पावापुरी और कुशावती, तो यह पहुंचे कुशावती। और कुशावती में यहाँ पर ही इनका देहांत हो गया। कब हुआ? इनका जन्म जो है हमने पढ़ा था कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और 563 ईसा पूर्व पढ़ा था। इनका जो देहांत है वह 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया। और इन्होंने जो आखिरी उपदेश दिया, अंतिम उपदेश किसको दिया? तो सुबद्ध। कहीं आनंद मिलता है तो आनंद नहीं है, उसका जो इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया वह सुबद्ध को दिया। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनकी संपूर्ण क्रोनोलॉजी। कपिलवस्तु में इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया। फिर यह वैशाली पहुंचे जहां पर इन्होंने अलारकाम को गुरु बनाया। फिर राजगृह में यह रामपुत्र के आश्रम में भी रहे। उरुवेला में इनको 5 साधक मिले, कठोर तपस्या की, लेकिन सुजाता के हाथ की खीर खाने के उपरांत यह जो है अलग हो गए साधकों से। फिर गया में इनको 35 वर्ष की उम्र में जो ज्ञान प्राप्ति हुई, जो गया बोध गया कहलाया। और निरंजना पुनपुन जो है नदी
के किनारे अवस्थित है और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ जो इनके बचपन का नाम था, तदुपरांत यह बुद्ध और तथागत कहलाया और कालांतर में इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में उन्हीं 5 साधकों को दिया जो भूतपूर्व में इनसे मिले हुए थे, जो ऋषि पत्तन कहलाता था। उसके उपरांत यह जो है कि राजगृह पहुंचे, यहाँ पर बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और वेणुवन नामक विहार इनको दान में दिया। सारिपुत्र और महामोदक गायन उनके जो प्रमुख शिष्य थे वह राजगृह में ही बने। फिर इसके उपरांत वह कपिलवस्तु पहुंचे, जहाँ पर प्रजापति गौतमी ने इनसे कहा कि संघ में शामिल होने की जो है कि इच्छा जताई, तो आनंद के कहने पर इन्होंने बाद में स्वीकृति प्रदान की। तदुपरांत यह कुशावती पहुंचे, जहां पर इनका देहांत हो गया 483 ईसा पूर्व में, और इन्होंने अंतिम उपदेश जो है सुबद्ध को दिया। तो इनका संपूर्ण जो है की घटना थी। अब आइए बात करते हैं प्रमुख प्रतीक चिन्हों की। प्रतीक चिन्ह अर्थात इनकी जो प्रमुख जीवन की घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह है। जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ा था कि पार्श्वनाथ थे, उनका एक स्पेशल चिन्ह था, और महावीर स्वामी थे, उनका भी एक चिन्ह था, सिंह था। उसी प्रकार इनकी जो संबंधित घटना है उसमें केवल एक गुरु का एक ही चिन्ह था। इसमें गौतम बुद्ध की घटनाओं से संबंधित विभिन्न चिन्ह मिलते हैं। तो प्रतीक चिन्हों की बात कर लेते हैं। प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह सर्वप्रथम जो इनका जन्म है, जन्म कपिलवस्तु में होता है, तो जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। अब से सीधा सही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल है। अब बात करते हैं कि गृह त्याग की। जब इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया तो यह इनका जो प्रमुख घोड़ा था, तो घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह बना, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह बना। अब बात करते हैं गृह त्याग के उपरांत ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति की, तो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह था वह था पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात करते हैं निर्वाण की। निर्वाण की, तो निर्वाण प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह था वह था स्तूप। पद चिन्ह भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। स्तूप और जो है पद चिन्ह वो इनके निर्वाण प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह थे। अब प्रमुख घटनाएं भी हैं जिनको, जैसे जन्म से संबंधित जो घटना है उनके लिए बौद्ध धर्म जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बात कर लेते हैं कि इनके गृह त्याग की जो घटना थी, गृह त्याग घटनाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलग अलग नामों से घटनाओं को बौद्ध धर्म में डिफाइन किया गया है। जैसे इनकी गृह त्याग की घटना, तो गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का संबंध बौद्ध धर्म से है और बुद्ध की जो है गृह त्याग की घटना से है। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। तो ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो घटना है वह कहलाती है, ज्ञान प्राप्ति से जो संबंधित घटना वह कहलाती है संबोधि। संबोधि ज्ञान प्राप्ति से संबंधित घटना कहलाती है। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था वह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये जो प्रमुख घटनाएं थी इनके जीवन से संबंधित है और जिन्हें जो है बौद्ध धर्म में स्पेशल नाम दिया गया है। उपदेशों की बात कर लेते हैं, तो एक दो बिंदुओं पर इसमें चर्चा कर लेते हैं। उपदेश में हमने देखा कि जो प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? वह दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था कौशल में। 21 बार इन्होंने जो है कौशल में उपदेश दिया था। अब बात करते हैं कि इनकी भाषा क्या थी उपदेश की। तो इन्होंने उपदेश की जो भाषा थी वह थी पाली। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया तो वो 5 साधकों को दिया और जो अंतिम उपदेश दिया वो दिया सुबद्ध को। ये हम पहले देख चुके हैं। तो हमने जो है कि आप देखिए बुद्ध का सामान्य परिचय, 4 दृश्य, यात्रा विवरण और घटना और प्रतीक चिन्ह ये सब कवर कर लिया है। आइए अब बात करते हैं जो इसके दर्शन है, दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की है कि जो एक क्रोनोलॉजी बनी रहे अध्ययन की। अब बात करते हैं इसके दर्शन की। दर्शन से
पहले थोड़ा सा शासकों के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से शासक थे। हालांकि इसको बाद में भी अपन पढ़ सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। शासकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से शासक थे। तो एक तो अशोक को हमने पढ़ा कि बिंबिसार ने इनको जो है कि वेणुवन बिहार दान ने दिया था, तो बिंबिसार। और कनिष्क, हर्षवर्धन। तो आप अभी इतिहास में इनके बारे में पढ़ेंगे। यह जो प्रमुख शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके दर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। दर्शन के बारे में अर्थात इन्होंने जो दार्शनिक बातें कही उससे संबंधित केवल जो फैक्ट है उन्हीं को अपन देखते हैं। जैसे त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। हमने जैन धर्म के त्रिरत्न पढ़े थे, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन से त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पढ़े थे, तो इसमें जो बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और एक इसमें 4 आर्य सत्य की भी चर्चा की गई है। 4 आर्य सत्य, तो सीधे पॉइंट ही अपन देख लेते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ या बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य हैं। और बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। प्रतीप्त समुत्पाद, क्या है अभी देखते हैं अपन। कारण और कारण, इसको कारण करण भी बोलते हैं। प्रतीप्त समुत्पाद को क्या बोलते हैं? कारण करण। अर्थात इसमें जो है कि ये डिफाइन किया गया है कि कोई भी अगर कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है और उसी को प्रतीप्त समुत्पाद बोला जाता है। और इससे संबंधित एक दो बिंदु और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि द्वादश निदान का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। अब बात करते हैं 10 शील, तो 10 शील का संबंध भी बौद्ध धर्म से ही है। आइए तो देख लेते हैं, दर्शन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म संघ या जो है बौद्ध धर्म के हैं। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीप्त समुत्पाद, द्वादश निदान, 10 शील, यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख दर्शन है। एक और महत्वपूर्ण जरूरी है जो जानना, एक तो मध्यम मार्ग। आपने देखा होगा कि जब इन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी थी उसके उपरांत इन्होंने खीर खा ली, तो तदुपरांत वहीं से ही इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्यम मार्ग अर्थात इन्होंने ये बोला कि ना तो बहुत कठोर तपस्या करनी चाहिए कि अति कठोर तपस्या, और ना ही बहुत भौतिकवाद से जीवन जीना चाहिए, एक संतुलन जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। और इनके दर्शन में जो है अनात्मवाद का सिद्धांत भी मिलता है। अनात्मवाद क्या होता है, अर्थात इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। तो ये प्रमुख जो है इनसे संबंधित दर्शन है। अब बात कर लेते हैं इनकी संगीतियों की। अपना जो आखिरी बिंदु बचा हुआ है, शासक हम कवर कर चुके हैं, अब केवल इनकी संगीतियों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। संगीतियां क्या होती हैं, तो संगीतियां जो है बौद्ध धर्म से संबंधित सभा या सम्मेलन होते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित, उन्हीं को संगीतियां बोला जाता है। आइए तो बात करते हैं संगीतियों की। संगीति तो चूंकि जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ा था कि 2 संगीतियां होती, उसी प्रकार समय समय के अनुसार जो है कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का आयोजन किया गया। तो बात करके पहली संगीति, तो पहली संगीति कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और यह हुई आयोजित कहाँ हुई थी, यह हुई थी राजगृह में, राजगृह। अब बात करते हैं कि इससे अध्यक्ष कौन थे। जैसे ही कोई सभा या सम्मेलन होता है तो उसका एक अध्यक्ष जो है निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है। उसी प्रकार राजगृह में जो संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे महामोदगलायन, महाकश्यप जो थे इसके ऋषि थे। महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप ऋषि इसके जो है अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं कि शासनकाल अर्थात ये किसके शासनकाल में आयोजित की गई, अर्थात जब इस संगीति का आयोजन किया गया तो उस समय जो मगध का शासक था या जो जिस शासनकाल की में आयोजित की गई तो उस समय शासक कौन था, तो इस समय अजात शत्रु का जो है शासनकाल था, अजात शत्रु का शासनकाल था। और इसमें विशेष क्या हुआ, इसमें विशेष ये हुआ कि जो त्रिपटक है अर्थात जो बौद्ध धर्म है उनमें जो प्रमुख ग्रंथ है त्रिपटक में सूत्र पटक, विनय पटक, अभिधम्म पटक, ये 3 पिटक हैं। उनमें से सूत्र पिटक और विनय पिटक हैं उनका संकलन किया गया था इसमें,
कौन कौन से? सूत्र पिटक, सूत्र और विनय पिटक, विनय पिटक का संकलन। अब ये भी एक फैक्ट जोड़ सकते हैं कि जो त्रिपिटक है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो 2 पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगीति में किया गया था। अब बात करते हैं दूसरी की, तो दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, और यह कहाँ हुई थी? यह हुई थी वैशाली में, वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। सबाकामी यह भी बौद्ध विद्वान थे। और इस समय शासनकाल किसका था? तो जो कालाशोक है, कालाशोक जो है कि इन्हें अभी हम मगध साम्राज्य में पढ़ेंगे। और इस समय क्या हुआ था? तो बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था, स्थाविर व महासंघिक, महासंघिक नामक में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, बौद्ध धर्म का विभाजन। स्थाविर और महासंघिक ये जो लघु रूप में बौद्ध धर्म का जो है विभाजन हो गया था। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में। और यह कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। इस समय अध्यक्ष कौन थे? महामोदगलायन, महामोदगलायन जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महामोदगलायन नहीं थे, महामोदगलायन और ये उनके शिष्य बने थे मोगलीपुत्र तिस्स जो थे, मोगलीपुत्र तिस्स, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। थोड़ा सा सोच में कंफ्यूजन हो गया था। बात करते हैं कि इस समय शासक कौन था? तो शासक था अशोक। अशोक के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। और प्रमुख घटना क्या हुई थी? अभिधम्म पिटक का इसमें संकलन किया गया था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था जो है तीसरी बौद्ध संगीति में। अब बात करते हैं चौथी एवं अंतिम बौद्ध संगीति। ये प्रथम शताब्दी में हुई थी, प्रथम शताब्दी में। यह कहां पर हुई थी? कुंडलवन, कुंडलवन जो कि कश्मीर में अवस्थित है। और इस समय जो अध्यक्ष थे वह थे वसुमित्र, वसुमित्र को जो है अध्यक्ष बनाया गया। और एक उपाध्यक्ष भी यहाँ पर नियुक्त किया गया था, अश्वघोष। अश्वघोष ये भी बौद्ध विद्वान थे जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। ऊपर की जो 3 संगीतियां हैं वहां पर केवल अध्यक्ष को ही मनोनीत किया गया था। केवल चौथी बौद्ध संगीति थी जिसमें अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और यह जो है कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। और इसमें जो है स्पष्ट रूप से हीनियर और महायान नामक 2 जो है संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो हीनयान व महायान में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हमने लगभग जो है कि संपूर्ण बौद्ध धर्म कवर कर लिया है। और वनडे एग्जाम में से संबंधित कोई भी पेपर हो, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। अब 1-2 और बिंदु हैं जिन पर अपन थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। कुल मिला के तथ्य मान लीजिए। एक तो बात करते हैं वज्रयान की। वज्रयान का संबंध भी जो है कि इसी से बौद्ध धर्म से माना जाता है। इसका उदय जो है 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, 7वीं शताब्दी के आसपास जो है वज्रयान का उदय हुआ था। तो आपको इतना जानना है कि वज्रयान का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। और जो मैत्रेय है, एक शब्द और आप समझ लीजिए, मैत्रेय। तो मैत्रेय जो है ये क्या है? परिवर्ती बौद्ध है, परिवर्ती बौद्ध। अर्थात कि बुद्ध के जैसे हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म में या अन्य धर्मों में अवतारवाद का जो रूप मिलता है कि कुछ पुराने अवतारवाद और कुछ जैसे हमने देखा होगा कि जो विष्णु भगवान है उनका जो आगामी जो अवतार है वह कल्कि के रूप में है। उसी प्रकार जो गौतम बुद्ध है उनका जो आगामी जन्म है वह मैत्रेय के रूप में है। तो इनका जो आगामी जन्म है वह मैत्रेय के रूप में है। तो ये देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, इनका सामान्य परिचय देखा, फिर उनके दृश्यों के बारे में देखा कि कौन कौन से दृश्य थे जिनके कारण इन्होंने जो है मोक्ष की ओर अर्थात गृह त्याग की ओर बढ़े है। और यात्रा विवरण हमने देखी कि इन्होंने गृह त्याग से लेकर इनकी मृत्यु तक का जो संपूर्ण पड़ाव था वह क्या था।
और फिर घटनाओं के बारे में अध्ययन किया, प्रतीक चिन्हों को देखा जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, दर्शन के बारे में देखा। हालांकि दर्शन से संबंधित क्वेश्चन पीएससी या लोक सेवा आयोग द्वारा जो पेपर आयोजित होता है उनमें क्वेश्चन बनते हैं, पर फिर भी हमने देख लिया कि कुछ भी जो है कि फैक्ट छूटे हैं। संगीतियों के बारे में देखा और उनसे संबंधित शासक देखे, अर्थात जो पूरा एरिया है संपूर्ण अपन ने कवर करने का कोशिश किया। अब हम जो है कल देखेंगे भारत के जो प्रमुख विदेशी आक्रमणकारी हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।